वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शायद और मैरिन बायोलॉजिस्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि ये विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जितने भी हमने स्टडी किए थे उसके जो है वो लास्ट जो ऑर्गेनेल हमारे पास आते हैं दैट इज दी सेंट्रियोल। तो अगर हम सेंट्रियोल की प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस कि ये किस टाइप के सेल में जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारे पास एक क्विज मोस्टली जो है वो पूछा जाता है कि which टाइप ऑफ सेल सेंट्रोल्स आर एब्सेंट। तो जितने भी प्लांट सेल्स होंगे, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल, तो वहाँ पे ये जो होंगे वो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। और ये जस्ट प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एनिमल सेल में। एनिमल सेल, एनिमल सेल के भी कौन से सेल में? यूकेरियोटिक सेल के अंदर। और बिल्कुल जो लोअर प्लांट्स होते हैं जस्ट लाइक कैलेमडोमोनास हो गया और डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स होंगे और जो है वो हमारे पास आते हैं माइक्रोस्कोपिक फंजाई, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके विदाउट जो है वो सेंट्रोल हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ द 9 ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स। इसके ऊपर हम जो है वो इन डिटेल बात करेंगे, बट आज जो है हम इसकी डिस्कवरी देखते हैं कि इसको जो है वो डिस्कवर किसने किया था। तो फर्स्ट सीन, जैसे कि सबसे पहले इनको जो देखा गया था, ऑब्जर्व किया और डिस्कवरी की गई, तो वो थे बोवेरी एंड बैंडर्न। ये जो साइंटिस्ट थे दो, इन्होंने दिया था 1880 से, यानी कि 1880 में इन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया और जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको जो है हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट लेटर ऑन, क्योंकि सेंट्रोल का फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्रोमोसोम के लिए स्पिंडल फाइबर को रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि पोल्स के ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में आप देखते हैं माइटोसिस मियोसिस में, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? उनको खींचकर साइटो जो काइनेसिस का प्रोसेस होता है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे होते हैं दैट इज दी सेंट्रोल्स। तो सेंट्रोल्स उस डिस्कवरीज के बाद जोसेफ एंड जी गैल जो थे एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट हार्विन जो थे, इन दो ने मिलके बताया कि ये स्ट्रक्चर हमेशा डुप्लीकेशन में रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंगल स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका मतलब ये था डायग्राम में आपको बताने का कि इन्होंने बताया कि सेंट्रोल्स हमेशा जो है वो डुप्लीकेशन में रहता है, ठीक है। यानी एक सेल होगा तो उस सेल के अंदर आपने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है साइड में, ठीक है। प्लांट के अंदर न्यूक्लियस थोड़ा सा और साइड पे हो जाता है क्योंकि वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। बट सेंट्रोल्स क्या होते हैं? हमेशा मोस्टली आपको पोल्स पे नजर आते हैं इस तरह। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये फिर क्या होते हैं और करीब आ जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, सेंट्रियोल अपीयर होता है ड्यूरिंग जो है वो मेटाफेज। तो ये वाले जो है साइंटिस्ट जोसेफ एंड हार्विन, इन दोनों ने ये बताया कि ये वाला स्ट्रक्चर डुप्लीकेशन होगा, यानी ये डबल डबल रहेंगे। सो डिस्कवरी से रिलेटेड दो ही इसके जो है वो साइंटिस्ट का बहुत यानी कि चार साइंटिस्ट हैं लेकिन मिलके जो उन्होंने दो काम किए इंपॉर्टेंट, एक ने डिस्कवर किया है, इन दो ने मिलके डिस्कवर किया इसको। और इन दो साइंटिस्ट ने जो है इसको क्या किया? स्ट्रक्चर बताया कि ये हमेशा डुप्लीकेशन होता है। इससे ज़्यादा जो है वो डिस्कवरी से रिलेटेड कोई हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, यही दो पूछे जाते हैं। और ये जो है इन्होंने किया है 1950s के अंदर, यानी 1880 के बाद 1950 के जो है वो ईयर्स में इन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था कि ये सेंट्रल्स होते हैं वो हमेशा डुप्लीकेशन में रहते हैं, यानी दो ही होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।